बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम के सबक नंबर 12 यौम पाकिस्तान की बकिया रीडिंग शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 86 पर हम शुरू करते हैं। बानो फिर क्या हुआ। अबू कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुस्लिम लीग एक फ़आल सियासी जमात बन गई, एक सरगर्म काम करने वाली सियासी जमात बन गई और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लाहौर में हुआ। क्या आपको मालूम है परेड में शामिल एक फ्लोट पर मीनार पाकिस्तान का जो मॉडल रखा हुआ था उसकी क्या अहमियत है। बानो अबू मुझे तो बस यही मालूम है कि यह लाहौर की एक खूबसूरत और बुलंद इमारत है। अबू ये दुरुस्त है कि यह लाहौर की एक खूबसूरत और बुलंद इमारत है जो शाही मस्जिद और शाही किले के बराबर एक बड़े पार्क में बनाई गई है। 1940 में जब यहाँ मुस्लिम लीग का इजलास हो रहा था उस वक्त इसका नाम मंटो पार्क था। यानी जहाँ पर मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, जिसको हम मीनार पाकिस्तान इकबाल पार्क कहते हैं, उसका पहला नाम मंटो पार्क था। यानी जहाँ पर अब मीनार पाकिस्तान बना हुआ है और इसे हम इकबाल पार्क कहते हैं, इसका पहला नाम मंटो पार्क था। इजलास में जो करारदाद पेश की गई, करारदाद का मतलब है तजवीज़ पेश की गई कि हिंदुस्तान के उन इलाकों पर मुश्तमिल जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं, अक्सरियत में रहते हैं, एक अलग मुल्क कायम किया जाए। शुरू में इसे करारदाद लाहौर कहा गया, मगर बाद में इसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। बानो अबू पाकिस्तान 1947 में बना है ना। अबू हाँ बेटी, इस करारदाद ने, इस तजवीज़ ने यहाँ के मुसलमानों में एक नया जोश और वलवला पैदा कर दिया, जोश और अज़्म से भरपूर उनके अंदर सलाहियतें पैदा कर दी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और मुस्लिम लीग के दूसरे रहनुमाओं ने मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा कर दी, आज़ादी हासिल करने की लगन पैदा कर दी। मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा होना शुरू हो गए। इनकी जिद्दोजहद रंग लाई, उनकी कोशिशें रंग लाईं, बारावर साबित हुई और 14 अगस्त 1947 को एक मुसलमान मुमलिकत वजूद में आ गई, एक अलहदा मुसलमान रियासत बन गई। एक ऐसी मुमलिकत, एक ऐसी रियासत जहां मुसलमान आज़ादी से अपने दीन और मज़हब पर अमल कर सकें और तरक्की की राह पर गामज़न हो सकें, तरक्की की मंजिलें अबूर कर सकें, तरक्की की राहों पर चल सकें। हिंदुस्तान में आज भी मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। बहुत सारे मुसलमान आज़ादी के बाद पाकिस्तान नहीं आए थे, वहीं रह गए थे। उनकी ज़मीनें थी वहाँ पर, उनकी जायदादें थी वहाँ पर। उन्होंने पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं समझा कि हम सब छोड़कर वहाँ पर कैसे जाएं, और कुछ मुसलमान मजबूरी की हालत में भी वहाँ पर रह गए। तो आज अगर देखा जाए तो वहाँ मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें वहाँ आज़ादी हासिल नहीं है जो आज़ादी हमें यहाँ पर हासिल है। उनकी मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने चूँकि 23 मार्च के दिन अपने लिए अलग रियासत के बनाने का मुतालबा किया था, इसलिए उस दिन को हम हर साल कौमी दिन के तौर पर मनाते हैं। बानो अबू ये सब तो ठीक है, पर इस दिन को हम इस तरह क्यों मनाते हैं, यानी इतने जोशो खरोश से क्यों मनाते हैं। स्कूल से छुट्टी होती है, पाकिस्तान के परचम लहराए जाते हैं, परेड होती है, मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, तो ऐसा ये सब क्यों होता है, ये सवाल आप सब के जहनों में भी आ सकता है। तो आइए देखते हैं अबू जान ने क्या जवाब दिया। अबू जिंदा कौमें अपनी तारीख के अहम दिनों को हमेशा याद रखती हैं और उन्हें धूमधाम से मनाती हैं, जोशो खरोश से मनाती हैं, ताकि नई नस्ल पर इसकी अहमियत वाज़ेह हो जाए कि ये दिन हमारे लिए कितना अहम था, जिस दिन हमारे लिए एक अलहदा वतन की बुनियाद रखी गई, उसकी तजवीज़ पेश की गई, उसकी करारदाद पेश की गई। साथ साथ ये अहद भी किया जाए कि जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बाप दादा ने इस मुल्क की आज़ादी हासिल करने के लिए मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर जिद्दोजहद की थी, कोशिश की और कुर्बानियाँ दी, इसी तरह हम आज
अपना ये अहद फिर दोहराते हैं कि इसकी आज़ादी पर कोई आंच, कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे और हर कीमत पर मुल्क की आज़ादी और सालमियत का दिफा करेंगे, इसके इस्तेहकाम का दिफा करेंगे, इसको हमेशा मुस्तहकम रखेंगे, कायम रखेंगे। बानो अबू, इसमें एक तालिब इल्म क्या किरदार अदा कर सकता है? मतलब हम बहसियत तालिब इल्म अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसकी सालमियत और इस्तेहकाम के लिए? अबू, तालिब इल्म की जिम्मेदारी है कि वो सख्त मेहनत से तालीम हासिल करे और मुल्क के मफाद को अपने फ़ायदे पर तरजीह दे, पहले मुल्क और फिर उसकी अपनी ज़ात। बानो अबू, बहुत शुक्रिया, आपने मुफीद बातें बताई हैं, आपने हमें बहुत सी फ़ायदेमंद बातें बताई हैं, हम इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहसियत पाकिस्तानी हम सबको भी अबू जान की इन मुफीद बातों पर अमल करना है, अपने मुल्क की सालमियत, आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको मेहनत करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपने इस सबक की बुलंदखानी को एक दफ़ा फिर कीजिएगा, अच्छी तरह से दोहरा लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।